आओ उधर दिया आप तो धीरे धीरे आ रही है और बिस्तर का टाइम हो रहा है, ऐसे तो बिस्तर ही निकल जाएगी। क्या तो तुम उधर ही उड़ाते जाओ, ठीक है, बाहर उधर ही देखते जाओ। हाँ बस ये लास्ट है, ये आगे किसी बात, बस इसके बाद में लास्ट में कर लेंगे। बोलो श्री प्रार्थना प्यारे की जय। अब आगे नहीं आने देना किसी को, ठीक है, टाइम हो गया 15 मिनट ऊपर हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदाई जय, श्री महाराज श्री राम रतन दास साहिब आपकी सदाई जय, श्री महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदाई जय, तीनों धाम की जय। अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंट, हाथ जोड़ के जब प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं ना, तभी बीतक हमारे अंदर बैठती है। बीतक का एक एक शब्द का रसपान हमारी रूह कर सके, इसलिए हम वंदना बोलते हैं। और आज श्यामा जी के चरण कमल को स्पर्श करते हैं, सतगुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, ताकि बीतक का रस एक बूंद भी बाहर ना छलके और हमारे हृदय में जाए। इस प्रकार आप अपने सुरता को सतगुरु धनिश्री देव सदर जी महाराज जी के चरणों में जोड़ते हुए, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जोड़ते हुए, राज श्यामा जी के चरणों में जोड़ते हुए प्रणाम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सौंपे प्रणाम, आशो भरण मंगल करम, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दौ चरण को, धनी एना छुड़ायो छिन्न, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव में यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धरी नजरे खोलो बातूं, फलना बालू निपुणे मेरे जीव के यही जीवन, कदमों लाग करूं से जुदा, पकड़ के तो आए, हुक्म करती है माशूक, बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ये हुक्म इल्मे लड़कियां, अजू क्यों ना हो, अजू
गुरु क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, माने रहे इलाज। जारे धनी घनवट करे, प्यारे पल बैरी ना हरे, वली गया काम सरड़ चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे, तेरे चरनाच दम गुजरे, तेरे चरनाच दम गुजरे, गुजारे गुजारे, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे। ओ बेड़ी डूब नहीं सकती कि जिसका तू मला होवे, ओ बेड़ी डूब नहीं सकती कि जिसका तू मला होवे, ओ बेड़ी डूब नहीं सकती कि जिसका तू मला होवे, ओ बेड़ी डूब नहीं सकती कि जिसका तू मला होवे, अनुमज धार अंदर भी, अनुमज धार अंदर भी, किनारे ही किनारे, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे, तेरे चरनाच दम गुजरे, तेरे चरनाच दम गुजरे, गुजारे गुजारे, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे, दुनिया दी अपनी आदत है, सतगुर दी अपनी फितरत है, दुनिया दी अपनी आदत है, सतगुर दी अपनी फितरत है, दुनिया डोबे ही डोबे ने, सतगुर तारे ही तारे ने, तेरा एक आसरा होवे, सहारे सहारे, तेरा
एक आसरा होए सहारे ही सहारे, तेरे चरनाच दम गुजरे, तेरे चरनाच दम गुजरे, गुजारे गुजारे तेरा एक आसरा होए सहारे सहारे, तेरा एक आसरा होए सहारे सहारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंद, ताकि भी तक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, खेले मिल निज जन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। थोड़ा फैन कम कर दो, इसकी आवाज ज्यादा है। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट वेद प्रणाम। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर श्री बंगला जी के अंदर विराजमान श्री जी साहेब जी हमारे बीच में साक्षात विराजमान हैं। उनके साथ महामती लालदास जी महाराज बंगला जी में बैठ के इस गीतक को लिख रहे हैं। ऐसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, बैजू राज महारानी साहिबा, महाराजा छत्रसाल जी, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज पूरा महीना हम सुंदर साथ के बीच में रहते हैं। जब हम प्रणाम करें तो इन स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए प्रणाम करें, क्योंकि ये तखत खाली नहीं है। इस तखत पर साक्षात धाम के धनी अक्षरातीत हमारे धाम के दुल्हा विराजमान होके हमें ये सुख दे रहे हैं। हमारी आत्मा को जागृत करने वाले वो ही हैं जिन्होंने श्री इंद्रावती जी ने कहा था कि पीऊ जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ। पिया ने मुझे अकेली को जागृत किया है और मैं जुत्थों के जुथ जागृत करूंगी। तो ऐसी श्री इंद्रावती जी परमहंस माणिक शारद चरखनी सम्राट महाराज श्री द्वारदास जी के हृदय में चोपड़ा मंदिर से ही साक्षात दर्शन देके साक्षात विराजमान हो गए। आज वही सतगुरु हृदय स्थल में सम्राट रूप में विराजमान होकर हृदय सम्राट हैं वो मेरे परमहंस महाराज श्री द्वारदास जी। जितना भी जागने का काम हो रहा है ये सारा श्रेय जाता है मेरे परमहंस वाणी विशारद चरखनी सम्राट महाराज श्री द्वारदास जी को। आज जो कुछ भी है सब सद्गुरु की कृपा से है। तो लाडले सुंदर साहिब जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से परम धाम की आत्माएं इस धरातल पर उतर के आती हैं। कहां से उतर के आई? कोई एक हाथ खड़ा करके बताएं। परम धाम की आत्माएं ऊपर से कहां से उतर के आई? हाथ खड़ा करो। हाँ जी नीलम जी, हाँ जी, इधर से कोई
से उतर के आई है खेल में? ऐसे बोलो ना। स्थान पूछ रहे हैं, कौन से स्थान से उतर रहे हैं हम? कुल मिला रहे। सबसे पहले कहाँ आए? ब्रिज मंडल के अंदर। और ब्रिज मंडल के अंदर हमको खेल दिखावर काज, हमसो आगे आए पहले श्री राज। हमको खेल दिखाने के लिए हमसे पहले कौन आ गए? श्री कृष्ण, अनादि अक्षरातीत, आत्म अक्षर, जोश धनी धाम। अक्षर की आत्मा है और अंदर जोश किसका है? धाम धनी का जोश है, गोलौकिक लेवर है, जिसके अंदर साक्षात हमारे धाम के धनी हमें ब्रिज मंडल के अंदर आनंद देने के लिए आए हैं। और कल हमने कहाँ देखा, कहाँ लेके आए वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को? गोकुल के अंदर। मैया यशोदा सो रही थी, है ना, साथ में कन्या थी, और हमने देखा श्री कृष्ण जी का सुंदर स्वरूप अब मैया यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप। इस सुंदर स्वरूप को जब हमने सुना ब्रिज मंडल के अंदर, हम जो गोपियां हैं वो कितनी पवित्र थी। जो युधिष्ठिर हुए, हरिश्चंद्र हुए, मोर ध्वज हुए, अर्जुन हुए, इनकी जो पवित्र जीव थे, और इन पवित्र जीवों के ऊपर आके परम धाम की सुरताएं बैठती है और ईश्वरीय सृष्टि भी आती है। कौन कौन उतर के आए? 12,000 ब्रह्म सृष्टि उतर के आई है, और कुमारिका सखी भी उतर के आई है। 24,000 है अक्षर की सुरताएं, क्योंकि उसने मांगा था ना कि अक्षरातीत के महल में प्रेम की शक बरतत, 100 अक्षर को नहीं जो किनविद केल करत। अक्षरातीत के महल में प्रेम की शक बरतत, अक्षरातीत के रंग महल के अंदर जो श्री राजी महाराज श्यामा जी के साथ प्रेम करते हैं, जो श्री राजी महाराज सखियों के साथ प्रेम करते हैं, वो किसको नहीं पता था? अक्षर भगवान किसको जानते थे? एक राजी महाराज को जानते थे, क्योंकि ये जो स्वरूप निस्बत का काहू न देवे दिखाए, बदले आप दिखावत, प्यारी निस्बत रखे छिपाए। ये निस्बत का स्वरूप राजी महाराज ने कभी भी अक्षर भगवान को नहीं दिखाया। उनके बदले में खुद अपना दर्शन करवा देते थे। लेकिन अब राजी के दिल में आई ना, तो राजी महाराज ने सखियों को ये बाल लीला भी दिखानी है। ब्रिज की लीला किसने देखनी है? सखियों ने। और रास की लीला किसने देखनी है? अक्षर भगवान ने। वो किशोर लीला है। अब ये ब्रिज की लीला कौन देख रहे हैं? हम सारी सखियां गोपियां बन के आ गई, और कहाँ जाती हैं? बधाई देने के लिए। किसके यहाँ बधाई देने जाती हैं? मैया यशोदा को बधाई देने के लिए जाती हैं। आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, प्रगटे श्री नंद कुमार, अरे अरे प्रगटे श्री नंद कुमार, सजनी रे आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, प्रगटे श्री नंद कुमार, अरे अरे प्रगटे श्री नंद ब्रिज की सखियां कहाँ आई है? बधाई देने के लिए। क्यों? श्री राज मेरे घर आए बधाइयां, आज सब नो श्री राज मेरे
हुए हैं। अब देखो आप सारी गोपियां कैसे रेड रेड दुपट्टे पहन के श्रृंगार सज के अपने ध्यान को लेके चलो मैया यशोदा के पास। कि मैया यशोदा हम आपको बधाई देने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे कन्हैया आए हैं। बोलिए बोलिए Yeah.
सभी डालेंगे
कचौड़ी बना के और बड़े सिस्टम से टिकली डालो, सभी जगह सबके दिखाओ आप, है ना।
कोरी कोरी मटकी में नैया जमायो कोरी कोरी मटकी में नैया जमायो कोरी कोरी मटकी में नैया जमायो ओ नैया जमायो कना नैया जमायो नैया जमायो कना नैया जमायो कोरी कोरी मटकी में नैया जमायो कोरी कोरी
अभी तो श्री कृष्ण जी गोकुल में प्रवेश किया है, अभी तो आए हैं, कितना आनंद लेके आए हैं। बैठ जाइए आप सभी, आए हैं अभी तो। शोर मच गया शोर के देखो आया माखन चोर, शोर मच गया शोर के देखो आया माखन चोर। माखन चोर आए हैं ना तो शोर तो मचेगा ना। और सभी गोपियां बधाई लेके आई है यशोदा मैया के पास, मिठाइयों के थाल भर भर के लाई है, ड्राई फ्रूट के थाल भर भर के लाई है, मक्खन लाई है, मिश्री लाई है, और धस मस इतनी वो हो गई नंद बाबा जी के घर में, धक्का मुक्की अंदर। एक से बढ़कर सारी गोपियां झूलने के पास जाना चाहती हैं। कहाँ है कि कन्हैया मैया की गोद में है, और दौड़ के जाना चाहती है कन्हैया को देखने के लिए। तो सारी सखियां आज बधाई जब लेके आई, नंद बाबा ने हजारों गायें ब्राह्मणों को दान करी, हीरे मोती थाल भर भर के दान किए, क्योंकि आज कौन आए हैं? आज मेरे यहाँ पे श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं। बधाई देते हैं। जब श्री जी गोकुल में पहुंचे थे ना, तब ये प्रकरण उतरा था, आज बधाई ब्रिज घर घर होवे, प्रगट्या श्री नंद कुमार, हरे हरे प्रगट्या श्री नंद कुमार, सजनी रे आज बधाई घर घर होवे, ए लीला आखंड थई ने, ए लीला आखंड थई ने, एनो अगल था से विस्तार, अरे अरे अगल था से विस्तार, प्रगटेया पूर्ण पार ब्रह्म रे, प्रगटेया पूर्ण पार ब्रह्म रे, श्री महामती कणो आधार, हरे हरे महामती कणो आधार, सजनी रे आज बधाई घर घर में होवे, ए लीला आखंड थई ने, ए लीला आखंड थई, एनो अगल था से विस्तार, हरे हरे अगल था से विस्तार, सजनी रे आज बधाई घर
परमात्मा 28वें द्वापर में प्रकट हुए हैं। क्या क्या बीत गया? पहले 28 सतयुग बीत गए, फिर 28 त्रेता बीत गए, फिर 28 द्वापर बीत 27 28वें द्वापर में आ रहे ना, सतयुग, त्रेता और द्वापर। 28वां जब द्वापर आया है ना, तब श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी सखियों को लेके पहली बार ब्रजमंडल के अंदर आते हैं। पहली बेर ब्रज में आए, क्या था? पहली बेर ब्रज में आए, पहली बेर ब्रज में आए, गोपियों नचाए, मेवाड़ी मेरे सायब अरश से आए, मेवाड़ी मेरे सायब अरश से आए। साक्षात ब्रजमंडल के अंदर हम पहली बार कहाँ उतरे? पहली बार मूल मिलावे से हम ब्रजमंडल के अंदर आए और हम गोपियां बन के, सोना सिंगार सज के, और जब श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए गए ना, तो हमारे आंखों से जलधार बह रही थी। ऐसे लग रहा था, अभी तो एक पल नहीं बीतता था, पर ऐसे लग रहा था कि कहाँ जुदाई भी मिल गई। और जाके श्री कृष्ण जी को जब देखा तो आत्मा को शीतलता मिली, आत्मा को ठंडक मिली। अब तो मन ही नहीं लगता श्री कृष्ण जी के बिना, अब तो श्री कृष्ण जी का मन नहीं लगता गोपियों के बिना। सारी गोपियां श्री कृष्ण जी को झूला झूलाने के लिए घर में आती हैं। झूले 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 रे मारा राज हिंडोला, झूले रे झूले 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 रे मारा राज हिंडोला, झूले 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 रे मारा राज हिंडोला, झूले मैया यशोदा गोदी में लेके श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती है। ये रास ग्रंथ के अंदर आया कि गोदी में बैठा के मैया यशोदा दूध पिला रही है, और दूध पिलाते पिलाते साथ में बिलोना मिलो रही है, साथ में दूध पिला रही है। आनंद आ रहा है मैया को कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज मैया यशोदा का दूध पी रही है ना। अब वो जब दूध पिला रही है तो श्री कृष्ण जी को भी बड़ा आनंद आ रहा है, पर मैया ने साथ में क्या रखा हुआ था? दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब दूध गर्म होने के लिए मैया ने रखा है, तो कन्हैया कहते हैं कि मैया को ना मुझे दूध पिलाते हुए उतना आनंद नहीं आ रहा जितना इसका ध्यान किसमें है। इतनी देर में कन्हैया तो अंतर्यामी है ना, वो तो सब जानते हैं कि जितना आनंद मैं ले रहा हूँ दूध पीने में, उतना आनंद मैया नहीं ले पा रही। मैया का ध्यान तो जा रहा है बार बार चूल्हे की तरफ, दूध की तरफ। और हुआ भी ऐसे, मैया यशोदा ने क्या किया, जैसे ही दूध को उबाला आने लगा, क्योंकि माताओं को सबसे प्यारा क्या होता है? दूध।
यशोदा श्री कृष्ण जी को नीचे बैठा देती है और नीचे बैठा के और दूध उतारने के लिए जाती है, भी दूध गिर ना जाए। कन्हैया मधानी उठाते हैं और मटकी के ऊपर दे मारते हैं और सारा दूध पूरा का पूरा ये रास ग्रंथ की चौपाइयों के अंदर आया। ये पूरा दूध बिखर गया और जो मक्खन था ना वो बंदरों को खिलाने लग गए श्री कृष्ण के लिए। लो तुम सारे मक्खन खा लो, क्योंकि मैया को तो किसकी पड़ी थी? और कन्हैया ने मटकी भी नी मैं दूध का दे नल रीढ़ का चाटी तो मधानी ले गया। नी मैं दूध का दे नल रीढ़ का चाटी तो मधानी ले गया। आनंद लीजिए, ब्रजमंडल का अच्छे से आनंद लीजिए। देखो सुनेंगे हम, पर अभी हम ब्रजमंडल में हैं। और नी मैं दूध का दे नल रीढ़ का चाटी तो मधानी ले गया। नी मैं दूध का
दूध दही आंगन में बिखरा पड़ा है और बंदर मक्खन खा रही है और मधानी किसके पास है? कन्हैया के पास। आके मैया कहती है ये क्या किया तूने? मेरी मटकी फोड़ दी। मटकी भी माँ के घर से मिली थी, तब सारे मटकी देते थे क्योंकि दूध भिगोने का दही भिगोने का काम होता था ना, मटकी घर से मिलती थी। गाय देते थे, मटकी देते थे, मधानी देते थे। अब हमको तो इसलिए नहीं मिली ना क्योंकि हमें गाय ही नहीं मिली। फिर आपको मिली थी? अरे सुदेश बजाई गया थी, मेरे को मिली थी। क्या क्या मिला था? गाय भी मिली थी, गाय भी, मटकी भी, मधानी भी। अरे वाह, माखन कहाँ है? आपको भी मिली थी। संतोष दीदी को भी गाय मिली थी, मटकी मिली थी, मधानी मिली थी। वाह क्या बात है, ये तो उस समय में मिलती थी, है ना? तो मैया ने जैसे ही आके देखा, क्या देखती मैया कि बंदर क्या खा रहे हैं? अब आके मैया ने अपनी लाल लाल मटकी देखी और पूरा मक्खन बिखरा हुआ देखा। रास के अंदर श्री कृष्ण कहते हैं पहले माखन दही ना गई, उसमें चौपाई आती है कि तू मेरे को छोड़कर कहाँ गई थी? तेरे को दूध से दूध ज्यादा प्यारा है। मतलब पूत कब प्यारा है? पूत को तो रखी जमीन के ऊपर और चली किसको संभालने? तू दूध संभाल, मैं तेरी मटकी संभालता हूँ, ठीक है? और तेरा मक्खन और दूध दही मैं संभालता हूँ। तो मैया बोली कि कन्हैया तूने मटकी तोड़ दी। कन्हैया ने कहा किसने कहा मैंने मटकी तोड़ी मैया? तो बोली किसने तोड़ी? मैया जो झूठ बोलती है, मटकी तो तूने तोड़ी। मैया कहती मैंने कब तोड़ी मटकी? कहते मैया तू झूठ भी बोलती है, अभी अभी तो मटकी तोड़ के उधर भागी है। बोले मैंने कैसे तोड़ी? कहते जब तू मुझे दूध पिला रही थी। कहते पिला रही थी, तब तेरी साड़ी का पल्ला दूध वाली मटकी के नीचे था, ठीक है? तू दूध संभालने के लिए भागी तो तेरी साड़ी भागी, साड़ी भागी साथ में मटकी भागी, मटकी भागी तो मटकी टूट गई। मैं कहां से आ गया बीच में? मैंने तो कहा बिखरा पड़ा तो बंदरों को खिला दो, तो ये सारे बंदर आ गए। तो मैंने क्या किया? ग्वालों को और बंदरों को ये मक्खन खिला दिया। अब श्री कृष्ण जैसे ही 5 वर्ष के होते हैं ना, तो गोपी के ग्वालों से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ की दिनचर्या क्या है? भाई सुबह तेरी माँ क्या करती है? एक ग्वाले से पूछते हैं एक दिन। वो ग्वाला बेचारा सीधा साधा, वो ग्वाला बताता है कि सुबह सुबह तो माँ 4 बजे उठ के तो गोबर लीपती है, फिर झाड़ू लगाती है, फिर पानी भरने जाती है। कन्हैया कहते पानी भरने कब जाती है? ये बता कि पानी भरने कब जाती है? तो ग्वाला कहता है कि बस अब जाएगी वो पानी भरने। तो कहते चलो आज तुम्हारे घर पे क्या करेंगे? टोली बना लो। आज एक नया ग्रुप बनाया, माखन चोर। टोली क्या बनी? टोली का नाम रखा माखन चोर, कि हमारी टोली में जो इकट्ठा होना चाहते हैं उसका नाम होगा माखन चोर। तो माखन चोर एक ग्रुप बन के गोकुल में तैयार हो गया। अब श्री कृष्ण जी ने सबको प्रैक्टिस कराई। पहले उस ग्वाले से पूछा अभी तेरी माँ जब पानी भरने जाती है तो मक्खन कहाँ रख के जाती है? तो वो ग्वाला सीधा था। ग्वाले ने कहा जो हमारा अंदर वाला कमरा है ना उसमें आला बना हुआ है, आले में धर के जावे, आले में धर के जाती, आले में धर के जावे। तो कृष्ण जी कहते हैं बता तेरा आला कहाँ है? चल अपने देख के आते हैं आला कहाँ है तेरा। और वो जाके उसका आला देखा है कि यहाँ धर के जाती है। अब जैसे ही श्री कृष्ण जी ने देखा, कॉर्नर पे खड़े हो गई पूरा ग्रुप, जाग जाग के देख रहा था गोपी पानी भरने कब निकले खिड़की से, कब पार जाए। जैसे ही गोपी पानी भरने के लिए बाहर निकली, पूरी टीम को लेके श्री कृष्ण उसके घर चले गए। आज गोपी छिक्के पे टांग गई थी माखन। कहते अच्छा तू बड़ी चालाक है, तू क्या कर गई? रोज तो आले में रखती थी, आज तू छिक्के पे टांग गई माखन। तो जैसे छिक्के पे टंगा हुआ है, श्री कृष्ण जी ने प्रैक्टिस कराई सबको कि घोड़े बन जाओ। सारे बच्चों को क्या क्या घोड़े बनो,
दोनों हाथ नीचे टिकाओ, पैर नीचे टिकाओ, इसके ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर चढ़ो और मैं ऊपर लास्ट में चढ़ूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, बांसुरी से मटकी फोड़नी है। मैं छेद करूंगा, छेद करके उसमें से जो माखन आता जाएगा ना वो मैं तुम सबको खिलाऊंगा, नीचे खाते रहना। इतने सारे ग्वाले इकट्ठे हो गए और जैसे ग्वाले इकट्ठे होते हैं श्री कृष्ण जाके मटकी फोड़ते हैं और मटकी फोड़ के माखन सबको खिला ही रहे होते हैं। इतनी देर में गोपी पानी भर के आ गई, मर गई। सारे ग्वाले तो भाग गए नीचे से, वो छिक्के के साथ लटक गए श्री कृष्ण। बड़ी बड़ी आंखें निकाले कि मैं पढ़ूंगा, मैं नीचे पड़ जाऊंगा। कल मैंने भागवत में पढ़ा, मुझे बड़ा आनंद आया, मैं जरूर सुनाऊंगी। वो कहते हैं मैं नीचे पड़ जाऊंगा, सारे नीचे वाले भाग गए, मैं अकेला ही लटका रह गया। अब क्या करें, अब गोपी तो आ गई। गोपी आई और गोपी ने ऐसे हाथ किया तो गोपी की गोद में आ गए श्री कृष्ण। अब माखन सारा लगा हुआ, कहते चल मैं तेरी शिकायत करती हूँ। गोपी रस्सी लेके ना कृष्ण जी को बांधने लगी। एक बार बांधने लगी, बंधे नहीं, दूसरी बार फिर बांधने लगी, अच्छे से नहीं बंधे। श्री कृष्ण जी कहते गोपी तेरी सास ने तेरे को बांधना सिखाया तो है नहीं, इधर रस्सी मेरे को दे, मैं तेरे को बांधना सिखाता हूँ। ओ गोपी इतनी भोली थी तो उसने वो रस्सी दे दी श्री कृष्ण जी को। कहते यहाँ बैठ खंबे के साथ, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे बांधा जाता है। पहले मैं तेरे को बांध दूंगा, पहले बांधना सीख, इसके बाद तुम मुझको बांधना, ठीक है? तो बैठा दिया। गोपी सीधी सीधी खंबे के साथ लग के बैठ गई। अब श्री कृष्ण जी एक बंट देने लगे, दूसरा देने लगे, वो भी कस कस के, घूम घूम के गोपी के इर्द गिर्द, और गोपी को पूरी मोटी रस्सी से बांध दिया। ताली बजाने लगे कि बांध दिया। गोपी कहती तूने कहा था खोल दूंगा, मतलब ये तो तूने मुझे सिखाया है, तूने कहा था मैं खोल दूंगा। मेरी मैया ने खोलना नहीं सिखाया, मेरी मैया ने बांधना नहीं सिखाया है, मुझको खोलना नहीं आता। अब तू बैठ या मैं गया। वो गोपी को बांध के श्री कृष्ण जी चले गए। अब जैसे श्री कृष्ण जी गए तो सास आई घर में, बोली कि तेरी मर्द के साथ तेरी लड़ाई हो गई क्या? वो कहती नहीं। तो कहते इधर को किसने बांधा? बोले उसने नहीं बांधा। तो किसने बांधा? बोली कन्हैया ने बांधा। कहती काय को झूठ बोलती है, वो चाहे कन्हैया तेरे को बांध सकता है? बोले उसी ने बांधा मेरे को, और किसी ने नहीं बांधा। कहते कन्हैया, मैया ने आके सास ने उसको खोला। कहती है अब कन्हैया तेरी खैर नहीं, तूने मुझको बांधा, तेरी खैर नहीं, कल तेरे को रंगे हाथों पकड़ूंगी। और रंगे हाथों पकड़ के, आज तो मैंने विश्वास कर लिया था ना तेरे पे कि तू मेरे को बांधना सिखा रहा है, कल मैं तेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी। कल तेरे को रंगे हाथों बांधूंगी और पकड़ूंगी और तेरे को पकड़ के वहां लेके जाऊंगी मैया यशोदा के पास। कन्हैया ने कहा दूसरी गोपी को कि फंस जाऊंगा। कहते नहीं नहीं, एक बार तो आज बदल के गोपी के घर जाते हैं, उस गोपी के घर नहीं जाते, क्योंकि वो कल की बहुत होशियार हो रही है, उसको मेरी चालाकी का पता लग गया, नहीं जाता उसके घर। अब सारे ग्वालों को कहा, दूसरे ग्वाले से पूछा तेरी माँ कितने बजे क्या क्या करती है? सारी दिनचर्या का हिसाब लेते हैं बाहर बैठ के, और वो ग्वाले बेचारे सीधी सीधी बात बता देते हैं। तेरी माँ बाहर कितने बजे जाती है? माखन बेचने जाती है या पानी भरने जाती है? तुम्हारे घर पे कब कोई नहीं होता? चोर कब आते हैं घर में? जब घर में कोई नहीं होता। श्री कृष्ण पूछते कब कौन नहीं होता घर में? कहते हमारा इस टाइम तो घर में कोई नहीं होता। कहते चलो, मैंने कल तुम्हें अपने घर से माखन खिलाया था ना अपनी माँ की मटकी फोड़ के, अब तुम सब अपनी अपनी माँ की मटकी फोड़ के मुझे माखन खिलाओ, मुझे खाना है। और हर कोई अपनी माँ की मटकी फोड़ेगा और साथ देगा फोड़ने में। अब वो ग्वाला चला चल पड़ा। कहते क्या होगा? कहते गई मेरी माँ घर पे नहीं है, माखन तो रख गई। अब जैसे गोपी फिर गई बाहर, कन्हैया फिर टोली बना के उसके घर गए और फिर वही क्या, छिक्के पे चढ़े और माखन मटकी फोड़ी तो गोपी ऊपर से आ गई। जैसे गोपी आई तो बोले कन्हैया ये क्या हो रहा है? बोले तेरे माखन के अंदर चींटियां पड़ गई थी, तो मैं चींटियां एक एक करके निकाल रहा हूँ।
सितारों को मैंने कहा, कहती मेरी छिटके पे मटकी टंगी है और उस पे चिंटियां पड़ गई, तू ठहर जा भी। फिर माँ पकड़ लिया गोपी ने, पकड़ के गोपी सीधा कहां ले जाने लगी। अब तो गोपी ने बड़ा सारा घूंघट किया और हाथ में कन्हैया को पकड़ा और पकड़ के यशोदा मैया के पास ले जाने लगी। रास्ते में श्री कृष्ण कहते हैं, गोपी तू मोटी बहुत है और तेरे हाथ बड़े मोटे मोटे हैं। हाय मेरा तो हाथ ही दर्द होने लग गया। गोपी तू ऐसे कर, मेरा ये हाथ छोड़ दे, ये वाला पकड़ ले। उधर से गोपी का देवर आ रहा था, उसको बोला इधर आ, कल इतना माखन दूंगा। ऐसे किया, तू आ जा। वो देवर समझ गया भी कल मक्खन ज्यादा मिलेगा मेरे को, मेरा हाथ पकड़ाना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, एक गोपी छोड़ दे, तेरा मोटा मोटा हाथ, मेरा तो इतना पतला सा हाथ है, मैं तो पिस गया बिल्कुल, ये वाला पकड़ ले, ये वाला, ये हाथ पकड़ ले। और जब दूसरा हाथ पकड़ाने लगे तो अपना नहीं पकड़ाया, किसका पकड़ा दिया, उसके देवर का पकड़ा दिया। और गोपी आंख बबूला हुई थी, भड़की हुई थी, लंबा घूंघट निकाल के चलना पड़ता था गोकुल के अंदर, बिना घूंघट के कोई नहीं निकलती थी। और चली यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया को श्री कृष्ण जाके कहते हैं, कोई भी घर में आ जाए, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझको मत उठाना, मुझे बहुत नींद आई है ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे मत उठाना। मैया कहती सो जा। जाके घर में सो गई। अब कौन आया, अब वो आग बबूला हुई गोपी, हे यशोदा मैया, तू कहती है ना प्रूफ दो, प्रमाण दो, ले ले तेरा प्रमाण, तेरे कन्हैया को मैं पकड़ के लाई हूँ, ये ना तेरा कन्हैया। यशोदा मैया कहती कुछ तो होश कर, किसको पकड़ के लाई है, देख तो सही, तेरा देवर है, शर्म नहीं आती तेरे को, जिस देवर को पकड़ के लाई है, देख तो सही, अपने देवर को खींचे ला रही है, ऊपर से घूंघट फोड़ कर रखा है। वो देखा तो सच में मैं देवर को इतनी दूर से घसीटती हुई ला रही हूँ। ओहो, वही हाथ छोड़ा और शर्मसार हो गई। सामने कमरे में कन्हैया कहते, ले लिया मजा मुझे पकड़वाने का, कल आएगी तो तेरे ससुर का हाथ तेरे हाथ में दूंगा, कल ससुर को लेके आना। आज तो देवर था, आज तो तू बच गई, ठीक है, और कल मुझे पकड़ा ना तो क्या कर रही है, किसी के हाथ में नहीं आ रहे। रोज मेरी खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, रोज मेरी खिड़की से सभी आनंद लो, ताजा माखन मांगता है वो, तेरी मई विंडो से झांकता है वो, फ्रेश फ्रेश बटर को मांगता है वो, तेरी मई विंडो से झांकता है वो, फ्रेश फ्रेश बटर को मांगता है वो, रोज मेरी खिड़की से झांकता है वो, माखन मांगता है वो, और रोज मेरी खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, और तेरी मई विंडो से झांकता है वो, फ्रेश फ्रेश बटर को मांगता है वो, तेरी मई विंडो से झांकता है वो, फ्रेश फ्रेश बटर को मांगता है वो। राम राम प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन चित्रावली सखी के यहाँ चले गए श्री कृष्ण, कहते हैं एक चित्रावली, हमारी मैया के यहाँ पे साधु संत मेहमान के रूप में आए हैं और मैया ने अभी माखन निकाला नहीं है, तो उन्हें माखन निकाल लिया होगा। मैया ने कहा है और जितना भी माखन गोपी निकाल के बैठी है, जा सारा ले आ। वो सखी ने कहा कि अरे यशोदा ने मक्खन मंगवाया है। कहते हमारे घर बहुत सारे साधु संत अचानक ही आ गए सुबह सुबह, तो तूने मक्खन निकाल रखा है। मैया कहती भाग के जा लेके आ, जितना निकालना पड़ा हो ना सारा लेके आ। तो दौड़ के उसने जितना मक्खन पड़ा था ना सारा दे दिया। मक्खन लेके मटकी लेके चलने लगे तो कहती है कन्हैया मिश्री भी तो मंगवाई होगी। कहती हाँ ये मैं तो मैया गोपी भूल ही गया।
मैया ने बाहर निकलते निकलते कहा था मिश्री भी जितनी पड़ी हो सारी ले आना, क्योंकि संत भगवान आए हैं हमारे घर पे, संत मेहमान बन के आए हैं मैया के घर पे, जितनी मिश्री पड़ी है वो भी सारी दे दे, माखन भी सारा दे दे। तो सारा लेके गोपी के पिछवाड़े पे, गौशाला के पिछवाड़े पे बैठ गए। अब उसने सोचा गोपी ने कि गौशाला साफ करने गई, झाड़ू लगाने गई, तो पीछे मिश्री के जमाने की आवाजें आ रही हैं और ग्वालों की आवाजें आ रही हैं। तो वो चित्रा सखी ने क्या किया, पीछे वाला बड़ा गेट सा, पीछे वाला बड़ा गौशाला का गेट, उसने गौशाला का गेट खोला तो दो चबूतरों के ऊपर कौन बैठे हैं, सारे ग्वाले बैठे हैं। और ग्वाले क्या खा रहे हैं, माखन और श्री कृष्ण माखन मिश्री मिला मिला के खिला रहे हैं ग्वालों को। तो चित्रा सखी डंडा लेके भागी पीछे कि तूने तो कहा था हमारे घर पे संत आए हैं और मैया यशोदा ने क्या मंगवाया है, मक्खन मंगवाया है, ये तेरे संत हैं। बोले मैया बड़े बड़े 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, 88,000 ऋषि मुनि, इन ग्वालों की, इन गोपियों की चरण रज के लिए भी तरस से गए मैया, ये मेरे वो ग्वाले और तुम वो गोपियां हो। ये ग्वाले अगर ऋषि मुनि संत भगवान नहीं है तो फिर संत भगवान कौन होगा। तब लिखा प्राणनाथ जी ने कि ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज थके त्रय गुण, कई विध करी तपस्या यो कहे वेद वचन। ब्रह्म सृष्टि और ग्वालों की, गायों की, आज भी लोग गोकुल मथुरा वृंदावन जाते हैं तो वहां की धूली उठा के लेके जाते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण गैया चराते थे। ये श्री कृष्ण जी का गोवर्धन पर्वत है जहाँ पे परिक्रमा होती है। ये श्री कृष्ण जी की जमुना जी है। आज भी जाके देखो वृंदावन के अंदर कितनी भीड़ है, जहाँ पे प्रतिबिंब लीला हुई, साक्षात लीला नहीं हुई, प्रतिबिंब लीला हुई है ना। तो ऐसे श्री कृष्ण जी अपनी सारी गोपियों को अलग अलग आनंद दे रहे हैं। एक दिन एक गोपी बीमार पड़ गई और वो श्री कृष्ण जी का दर्शन करने जा नहीं सकी, ना माखन बेचने जा सकी। अब क्या करें, अब श्री कृष्ण जी उस गलियों के बीच में चक्कर काट रहे हैं, उस गोपी के चक्कर काट रहे हैं कि कैसे न कैसे गोपी एक बार बाहर आ जाए। वो तड़प रही है, उसको बुखार है क्योंकि सांस के डर से जा नहीं सकते अंदर, और डर लगता है कि कहीं ये ना हो कि वो बाहर आ जाए। पर गोपी का मिलन कहाँ का है, उस सखी का मिलन कहाँ का है, परम धाम का मिलन है। परम धाम के अंदर आनंद की लीला करने वाली वो गोपियां अगर एक पल श्री कृष्ण जी को नहीं देखती, ब्रह्मा जी को गोपियों ने कहा था कि ब्रह्मा जी आपने पलकें क्यों लगाई। एक गोपी की सांस को, गोपी को उसकी सांस ने आने नहीं दिया, तो वो गोपी कहती है मैं फल बेचूं, अपने फल बहुत अच्छे हुए, फल बेचूं। तो वो कहती है जा बेचा, कच्चे कच्चे अमरूद हैं, आम है, जा बेचा तेरे से। कहते कुछ तो आएगा घर में, अपने घर में कुछ खाने को नहीं है, अपने फल लगे हुए हैं, तो ये फल जाके मैं बेच आती हूँ। तो वो गोपी क्या करने गई, फल बेचने गई। और जब मालन बन के फल बेचने के लिए गई तो श्री कृष्ण जी दौड़ के आए, बोले ए मालन ये फल सारे मेरे को दे दे। बोले ऐसे थोड़ी मिलती हैं, इनका मोल है। तो श्री कृष्ण कहते गोपी मेरे से तो कभी किसी ने मोल मांगा ही नहीं आज तक, मेरे को सारा कुछ फ्री मिलता है गोकुल के अंदर, तेरे फल मोल क्या होता है गोपी। अब मालन से पूछने लगे मोल क्या होता है जो फल लेके आई है, टोकरी लेके आई है। वो कहती मोल होता है धान दे कोई। तो कहते धान क्या होता है। बोले तेरे घर पे जो गेहूं है ना, गेहूं वो लिया भर के बर्तन या कुछ, फिर तू मेरे से आगे ये फल ले जा। तो श्री कृष्ण जी अंदर गए।
अंदर बोरी में से एक मुट्ठी भर ली गेहूं की, और छोटे छोटे हाथ और गेहूं की मुट्ठी भर के जहां पिछले दरवाजे से चलना शुरू किए, आते आते गेहूं गिरता गया, जब तक मालन तक पहुंचे 2 ही दाने रह गए। तो कहते ये ले मालन धान, ये ले। वो कहते क्या है? कहते इतना ही आया मेरे हाथ में, तो ये ले जा 4 दाने, 2 दाने 4 दाने। तो मालन ने कहा इससे नहीं दूंगी, एक शर्त और है। बोले क्या? कहते एक बार तू मेरे कंठ के साथ लग जा, मैं सारे फल तेरे को दे दूंगी, मैं बिक जाऊंगी, मैं खुद बिक जाऊंगी, तू मेरे कंठ के साथ लग जा। मैं मैली कुचैली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, बाकी सारी गोपियां बहुत सुंदर है। बोले बस इसके बदले में तू मुझे सारे फल दे देगी। झपट के श्री कृष्ण मालन को कंठ से लगा लिया। कहती एक बार प्यार भी कर मुझको, और दोनों गालों पर श्री कृष्ण प्यार करने लगे लिपट लिपट के। अब तो उस मालन ने श्री कृष्ण जी के यहाँ दुपट्टे में, दुपट्टा बंधा हुआ है, केले टांग दिए दुपट्टे के अंदर, हाथों में सारे के सारे फल, कोई हाथों में कोई गले में, और हाथ भर दिए। अब श्री कृष्ण जी से चला ही नहीं जा रहा कि इतने सारे फल गोपी ने दे दिए। कहते तू एक बार मिलने से रोज इतने फल दे देगी? गोपी कहती तू रोज मिलेगा? कहते मैं रोज मिलूंगा, तू रोज टोकरा लेके आया कर, मैं रोज तुझको प्यार करूंगा और मैं रोज तेरे को फल दूंगा। हम इतनी खुश हो गई वो मालन। घर गई तो वो जो 4 दाने थे कनक के, गेहूं के, वो घर में हीरे मोतियों से टोकरी भर गई, टोकरी खाली करके गई थी। घर जाके टोकरी उतारी तो कहती भारी क्यों है? अगर टोकरी नीचे उतार के देखी तो हीरे मणियों से, भागवत में लिखा है हीरे मोतियों मणियों से टोकरा भरा हुआ। श्री कृष्ण जी ने क्या डाला? तभी ना यहाँ से एक फल भी डालती है ना, वो फल बाजार वाला नहीं होता, वो फल कहाँ का होता है? वो फल श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत डालते हैं। कौन डालती है? वो फल तुम्हारा सेब नहीं होता लाया हुआ, तुम लाए थे तब वो फल था। यहाँ वो क्या बन जाता है जब यहाँ बैठ के प्राणनाथ जी तुम्हारी झोली में डालते हैं, तो वो महाप्रसाद बन जाता है। हम गोपियों ने श्री कृष्ण जी को कहा कि कृष्णा अगर मक्खन खाना है तो 10 बट्ठल गोबर के फेंक किया तब तेरे को मक्खन देंगे। तो गोपी को कहते श्री कृष्ण मैं 10 बट्ठल फेंक आऊंगा, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि 10 बट्ठल पूरे हो गए और तब तू मेरे को मक्खन देगी? तू ऐसे कर कि मैं हर बार एक गोबर का बट्ठल फेंक के आऊंगा, तू हर बार एक गोबर का टीका मेरे यहाँ लगा दे, गिनती भी होती रहेगी, और 1 चम्मच मक्खन का खिला दे। क्या खिला? 1 चम्मच मक्खन का खिला, 1 टीका लगा दे। तेरे 10 बट्ठल फेंकने हैं ना मैंने गोबर के, 10 बट्ठल फेंकूंगा, पर गिनती कौन करेगा? तू और मैं, या तीसरा गवाह तो कोई है ही नहीं, और तू ज्यादा गोबर फेंकवा ले मुझसे और मक्खन कम दे तो चल तू गोबर का टीका लगाती चल और मुझे मक्खन खिलाती चल। वो गोपी क्या करती है? उंगली से थोड़ा सा मक्खन चटाती है, फिर बट्ठल भर के उनके सिर के ऊपर रख देती है, फिर 1 टीका लगाती है। करते करते कन्हैया का पूरा मुंह भर गया, और मैया यशोदा ने आके देखा कि ये क्या है, और गोपी कहती है तेरा कन्हैया मक्खन चोरी करके खाता है। कहते ना मैया ना, 10-10 बट्ठल गिरावत है गोबर के, तब मक्खन खिलावत है, 10 बट्ठल घेर के आया हूं गोबर के। तो कहते अपने घर पे 9 लाख धेनु है, काय को मक्खन के बदले तो गोबर खावत है, गोबर गिरावत है। कहते मैं मक्खन नहीं चुराता, मैं मक्खन नहीं खाता, मैं तो परम धाम का मक्खन जैसा जो इनका दिल है ना, मैं उस दिल का आशिक हूँ, उस दिल पर मैं वारी वारी जाता हूँ।
चाहे मुझसे गोबर उठवाए, कोई मुझसे झाड़ू लगवाती है, कोई गोबर उठवाती है, मुझसे घर के मैया सारे काम करवाती है, मेरा दिल इनके बिना नहीं लगता और इनका दिल मेरे बिना नहीं लगता, क्योंकि हमारा प्यार तो अखंड श्री परम नाम का है ना। ऐसी अनंत लीलाएं कहाँ होंगी? ब्रजमंडल के अंदर। अभी समय हो चुका है, हम कल के रोज फिर सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। आइए चौपाई दौरान खेले मिल निज जान, महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय। श्री महाराज श्री जवाहरदास साहेब आपकी सदाई जय। श्री महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदाई जय। तीनोंपुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय, गोकुल धाम की जय। प्रणाम जी। बोलो प्राणनाथ बजरे बोलो, श्री प्राणनाथ बजरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ बजरे, स्वामी प्राणनाथ बजरे, ब्रह्म सृष्टि के कारण, ब्रह्म भी आगे कारण, सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ बजरे, सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म करता, स्वामी पूर्ण ब्रह्म करता, अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ बजरे, लीला श्री